हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिगर सेफ्टी के बारे में और एक अच्छे रिगर आप कैसे बन सकते हैं। और अगर आप सेफ्टी ऑफिसर है तो एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर रिगिंग वर्क में कैसे बन सकते हैं, उसमें क्या क्या देखना होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक जॉब करके हम बताएंगे। और अगर ये आप पूरा स्टेप अच्छे से समझते हैं तो आप रिगिंग में एकदम आज मास्टर हो जाएंगे। रिगिंग का जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, उसमें जितना भी कैलकुलेशन होता है, वायर ऑफ स्लिंग का हो या वेब स्लिंग का हो या क्रेन का कैलकुलेशन हो, क्या क्या उसमें निकालना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है, वो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको रिगिंग सेफ्टी के बारे में, या अगर आप एक रिगर है तो रिगिंग वर्क के बारे में एकदम बढ़िया से आपको पूरा समझ में आएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, और वो आंसर कहाँ से मिलेगा हम ये भी बताएंगे। वीडियो लास्ट तक आपको देखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ वर्कलोड ऑफ वायर रोप सीलिंग। सेफ वर्कलोड, जो वायर रोप सीलिंग हम इस्तेमाल करते हैं रिगिंग के दौरान, तो उसका सेफ वर्कलोड हम कैसे निकालेंगे उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आपको बहुत जरूरी है। कोई भी लोड उठाने के लिए, क्रेन से हम कोई भी लोड को उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये स्लिंग कितना कैपेसिटी तक, कितना वेट उठा सकता है। तो इसके लिए सेफ वर्कलोड निकालने के लिए वायर रोप सीलिंग का कैलकुलेशन कैपेसिटी बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया हाउ टू कैलकुलेट वायर रोप सीलिंग कैपेसिटी। सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं क्रेन का परसेंटेज लोड कैपेसिटी। हाउ टू कैलकुलेट क्रेन परसेंटेज लोड कैपेसिटी। ये क्रेन कितना वेट इस रेडियस पे उठा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो हम मटेरियल उठा रहे हैं क्रेन से, वो मटेरियल क्रेन का कैपेसिटी के बराबर में है या उससे ज्यादा हो रहा है, ये कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई मटेरियल हम कितने रेडियस में उठा रहे हैं तो उस मटेरियल का वेट कैपेसिटी आपको जानना बहुत जरूरी है। उस मटेरियल का वेट अगर आपको पता नहीं होगा, उसके कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हम बताते हैं। वो क्रेन का परसेंटेज लोड कैपेसिटी आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, हाउ टू कैलकुलेट क्रेन परसेंटेज लोड कैपेसिटी। थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका रिगर अगर जो है या एज सेफ्टी ऑफिसर है, क्रेन लिफ्टिंग प्लान। क्रेन लिफ्टिंग प्लान आपको बहुत जरूरी है समझना। अगर जो आप रिगर है तो उसको फील करना आना चाहिए, और एज ए सेफ्टी ऑफिसर है तो आपको चेक करने आना चाहिए और फील करने भी आना चाहिए कि आप उसमें गलत पकड़ सके, आप उसमें कमी देख सके। तो हाउ टू फील क्रेन लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान बहुत जरूरी है किसी भी रिगिंग वर्क के लिए, किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए लिफ्टिंग प्लान बहुत जरूरी है सेफ वर्क प्रैक्टिस करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्रेन रेडियस। क्रेन का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेन का रेडियस पता चलेगा तभी आपको क्रेन की कैपेसिटी पता चलेगी कि इस रेडियस पे क्रेन कितना लोड उठा सकता है। तो ये आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर या एज ए रिगर आपको जानना बहुत जरूरी है। हाउ टू कैलकुलेट क्रेन रेडियस। क्रेन का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चलेगा। तो वो भी हम आपको करके बताएंगे। पूरे कैलकुलेशन हम आपको कर करके एक एक करके हम बताएंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अभी हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईच सीलिंग लोड। आप कैसे पता करेंगे जो हम सीलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रिगिंग मटेरियल को उठाने के लिए, किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए क्रेन से, तो उस एक सीलिंग पे उस मटेरियल का कितना वेट आ रहा है उसके एंगल पर डिपेंड करता है। जिस एंगल से आप उस सीलिंग को बांधेंगे मटेरियल में, तो उसके एंगल से डिपेंड करेगा। जितना एंगल कम होगा आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, जितना ये एंगल आपका सीलिंग का कम होगा उतना ज्यादा वेट उस सीलिंग पे उस मटेरियल का आएगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि इस सीलिंग पे कितना वेट आ रहा है इस मटेरियल का, ये कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाउंड इच सीलिंग लोड कैपेसिटी, ये कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ हिच। एक रिगर को ये जानना बहुत जरूरी है टाइप्स ऑफ हिच। हम सीलिंग को कितने टाइप से हम बांध सकते हैं। तो एक वर्टिकल होता है, एक चोकर होता है, एक बास्केट होता है। तो ये हिच
कब हम इस्तेमाल करेंगे, ये 3 टाइप का जो हिच है, अलग अलग हिच है, अलग अलग स्लिंग को बांधने का जो तरीका है, तो हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं और ये हिच कैसे हम बांधते हैं, ये हिच कैसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर हम एकदम बढ़िया से आपको आज हम बताएंगे। अभी हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट विंड स्पीड। विंड स्पीड जानना बहुत जरूरी है क्रेन यूज के टाइम। जब भी हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको विंड स्पीड पता होना चाहिए, हवा की स्पीड कितनी है, हवा की गति कितनी है। तो ये कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है किसी भी लिफ्टिंग वर्क के दौरान। कोई भी लिफ्टिंग रिगिंग वर्क चल रहा है तो आपको स्पीड हवा की पता होना चाहिए। अगर ये 32 किलोमीटर से ज्यादा अगर ये जा रहा है, विंड स्पीड अगर उससे पर आवर उससे तेज है तो लिफ्टिंग करना अलाउ नहीं है। उससे ज्यादा स्पीड में 32 किलोमीटर पर आवर्स एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा होगा तो हम लिफ्टिंग वर्क को बंद कर देंगे। तो ये भी एक रिगर को और एक सेफ्टी ऑफिसर को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। वेब सीलिंग कलर कोड, वेब सीलिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लिफ्टिंग बेल्ट बोलते हैं, उसका कैपेसिटी होता है, अलग अलग बेल्ट का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट कैपेसिटी ऑफ ईच लिफ्टिंग बेल्ट या ईच लिफ्टिंग वेब सीलिंग। तो हम वेब सीलिंग का कैपेसिटी हम कैसे पता करेंगे उसके बारे में भी हम आज अच्छे से बताएंगे इस वीडियो में। तो उसका अलग अलग कलर कोड होता है, अलग अलग कलर से आपको पता चलेगा इस बेल्ट से हम कितने मटेरियल उठा सकते हैं। जो बैगनी कलर वायलेट कलर होता है वो 1 टन का होता है, ग्रीन वाला जो होता है 2 टन का होता है, येलो वाला जो होता है 3 टन का होता है, रेड वाला जो होता है 5 टन का होता है। तो इस तरह से 20 टन तक किस कलर कोडिंग होता है ये बेल्ट, 20 टन तक हम आज कलर कोडिंग आपको बताएंगे। क्रेन लिफ्टिंग हजार्ड एंड प्रिकॉशन। व्हाट इज द हजार्ड एंड प्रिकॉशन ड्यूरिंग लिफ्टिंग वर्क, ड्यूरिंग क्रेन वर्क, ड्यूरिंग रिगिंग वर्क। उसमें क्या खतरा होता है और उसका प्रिकॉशन क्या क्या हम लेते हैं लिफ्टिंग वर्क के दौरान। जब हम कोई भी रिगिंग वर्क करते हैं, लिफ्टिंग वर्क करते हैं, क्रेन का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरा होता है और उसका प्रिकॉशन हम कैसे लेंगे, आज ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आज हम जितना भी क्वेश्चन का बात किए हैं रिगिंग वर्क में, जितने भी क्वेश्चन हम बात किए हैं तो वो पूरा क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो है। वो क्वेश्चन ऊपर में रहेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। एक एक क्वेश्चन का पूरा आंसर फुल डिटेल्स में एक एक वीडियो के द्वारा अलग अलग वीडियो से आज आपको पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाएं और एक एक क्वेश्चन का आंसर पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो रिगिंग वर्क आज आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।